गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत का एक सीरीज जो एकदम बेसिक से शुरू होगा और आप इसे अच्छे से समझेंगे। और संस्कृत तो आप जानते हैं कि सीटेट हो चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, एक द्वितीय भाषा पूछी जाती है। तो हम सभी में से बहुत ऐसे छात्र हैं जो द्वितीय भाषा में संस्कृत का चयन करते हैं। हमें इसमें मिलता है कुछ ग्रामर संस्कृत के, थोड़े मिलते हैं एक पैसेज, उसमें से सवाल रहते हैं और थोड़े सवाल रहते हैं पेडागोगी से। तो हम यहाँ पर एक बेसिक वाला लेके चल रहे हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन वाला। तो यदि आप अनुवाद करना सीख जाते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन वो जो देता है ना पैसेज, वो आप बड़े अच्छे से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन में देख रहे होंगे सह, सह मीन्स होता है वह पुल्लिंग के लिए, है ना। और ऐसा मीन्स होता है यह। तो लड़का के लिए जो होता है पुल्लिंग के लिए सह मीन्स वह और ऐसा मीन्स यह। और कोमा के बाद देखिए सा, सा मीन्स होता है वह और ऐसा मीन्स होता है यह। तो सा लड़का के लिए नहीं है, ये लड़की के लिए है और ऐसा भी लड़की के लिए। तो पहला वाला जो है आप इसे देखिए, हम एक पेन ले लेते हैं। अब देखिए यह स मीन्स होता है वह, ये किसके लिए, लड़का के लिए। और ऐसा मीन्स होता है यह, ये भी लड़का के लिए। ठीक उसका इधर आएंगे आप, सा मीन्स होता है वह, ये लड़की के लिए। और ऐसा मीन्स होता है यह, ये भी होता है लड़की के लिए। यानी ये पुल्लिंग के लिए हो गया और ये स्त्रीलिंग के लिए हो गया। लेकिन आप नीचे देखेंगे तत् और एतत्, है ना। आपने क्या देखा नीचे पर, तत् और एतत्। अब देखिए यहाँ पर ये वाला तत्, तत् मीन्स होता है वह, तत् मीन्स वह और एतत् मीन्स यह। तो आप देख रहे हैं इसमें, इस चैप्टर में आपको मिलेगा यह और वह का। तो एक हो गया पुल्लिंग के लिए, दूसरा है स्त्रीलिंग के लिए, तो तीसरा किसके लिए है, तो तीसरा है नपुंसक लिंग के लिए। तो नपुंसक लिंग किसे कहते हैं हम, नपुंसक लिंग जो कहते हैं ना, जो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग। जैसे हमको पता नहीं चल रहा है कि जिस पत्थर, तो पत्थर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, जब हमें पता नहीं चल रहा है तो हम कहेंगे, जैसे आगे बताएंगे। तो तत् मीन्स वह और एतत् मीन्स यह। आप समझ जाएं कि ये पुल्लिंग के लिए हुआ, ये स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसक के लिए। और पहला वाला है वह, दूसरा वाला है यह, वो ये भी है वह यह, वह यह। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, है ना। यानी अकारांत, अकारांत मतलब अ, ये देखिए अ। तो स में क्या छुपा हुआ है, स, स जोड़ अ। तो आप देखिए क्या हो गया, स हो गया। तो आ तो नहीं आया ना, अ आया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अकारांत अ, अ जिसके अंत में अ आए, अकार अंत, अकार जोड़ अंत, तो अकारांत हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि जिसके अंत में अ आए उसे कहते हैं अकारांत। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है पुल्लिंग, है ना। जिन शब्दों के अंत में अ आए, और ये विसर्ग तो संस्कृत का पहचान है, तो जिन शब्दों के अंत में अ आए उसे हम अकारांत कहते हैं, अकार का अंत, तो ये पुल्लिंग होता है। अब इसके बाद देखेंगे आप आकारांत। अब अ के बाद यहाँ ध्यान से देखिए आ आया है, तो आ मतलब, अब देखिएगा ऐसा, देखिए इसमें क्या आया था सह, इसमें स आया था पुल्लिंग में स, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या आया, देखिए तो सा, सा आया कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, जिसके अंत में, आकारांत का मतलब जिसके अंत में आ आए वो स्त्रीलिंग होता है, जिसके अंत में अ आए वह पुल्लिंग होता है और जिसके अंत में आ आए वह स्त्रीलिंग होता है। इसमें भी देखिए अ आएगा लास्ट में, इसमें आएगा आ, तो ये हुआ पुल्लिंग और ये हुआ स्त्रीलिंग। अब आप देखेंगे क्रियापद, क्रियापद क्या होता है, देखिए धातु, धातु होता है ना, देखिए शब्द के, सॉरी आप समझिएगा, जैसे गो, तो गो क्या है, टू गो होता है। तो टू जो लग गया वो मूल रूप है, अब उसमें हम बदलाव करके गो करते हैं, गोइंग करते हैं, गोज करते हैं, कितना तरह से बदलते हैं, गॉन करते हैं, वेंट करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर लट, लट का मतलब होता है वर्तमान काल, लट लकार
वर्तमान काल। तो ये भी जितना भी आप देख रहे हैं सब आपको होगा वर्तमान काल में। आप यहाँ भूतकाल के बारे में ना सोचें, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सोचे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहेंगे? जो काम प्रेजेंट में होता है, यानी अभी हो रहा है, अभी जो भी अभी का समय का बोध कराता है वो वर्तमान काल होता है। जो बीते हुए समय का बोध कराता है वो भूतकाल होता है, और जो आने वाले समय का बोध कराता है वो भविष्यत काल होता है। तो यहाँ हम देखेंगे वर्तमान काल का प्रथम पुरुष। अब ये प्रथम पुरुष क्या है? तो प्रथम पुरुष हम उसको कहेंगे, पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पुरुष पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आया तो थोड़ा समझा देते हैं। जो किसी बात को कहता है वह होता है प्रथम पुरुष। जो किसी बात को कहता है वह होता है प्रथम पुरुष, और जो सुनता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष, और जिस किसी चीज़ के बारे में कहा जाए तो वह होगा उत्तम पुरुष। चलिए एक उदाहरण से लेते हैं। मैं आम खाता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, तो ये प्रथम पुरुष हो गया। मैं क्या खाता हूँ? आम। तो आम क्या हो गया? जिसके बारे में कहा जाए वो होता है अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष। और यहाँ तुम मुझे देखते हो, तुम, हम कुछ काम कर रहे हैं, तुम मुझे देख रहे हो, तो जो सामने वाला होता है वो होता है मध्यम पुरुष। तो ये पुरुष हुआ। अब यहाँ पर बात करेंगे एक वचन। तो संस्कृत में होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश में होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। और इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में 2 हो गए, इंग्लिश में भी होता है सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ बात हो रहा है सिंगुलर का, है ना। अब इसे हम साफ कर लेते हैं। आपने क्या क्या समझा? स मीन्स वह, ऐसा मीन्स यह लड़का के लिए, सा मीन्स वह, ऐसा मीन्स यह लड़की के लिए, तत् मीन्स वह, ए तत् मीन्स यह नपुंसकलिंग के लिए। प्रश्नवाचक पद कह मीन्स कौन, का, किम, तो ये सब आएगा वाक्य अनुसार। कभी कभी इनके अर्थ बदल जाते हैं। तो कह करेंगे इस्तेमाल लड़का के लिए, पुल्लिंग के लिए, और का इस्तेमाल करेंगे स्त्रीलिंग के लिए, और किम इस्तेमाल करेंगे नपुंसक के लिंग के लिए, है ना। तो सबका ये दिया हुआ है। अब आते हैं कुछ देखते हैं अनुवाद करना है कैसे होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया हुआ, शब्दार्थ, ठीक है। ऐसा मीन्स यह पुल्लिंग के लिए, दिस इंग्लिश में भी दिया हुआ मैस्कुलिन, कह मीन्स कौन पुल्लिंग के लिए, छात्र मीन्स छात्र, किंग करोति मीन्स क्या करता है, करती है, स मीन्स वह पुल्लिंग के लिए, पठती मीन्स पढ़ता पढ़ती है, जनक मीन्स पिता, लिखती मीन्स लिखता लिखती है, अनुज लड़के का नाम है, अनुज मीन्स छोटा भाई भी होता है ना। आगे बढ़ते हैं। खेलती मीन्स खेलता या खेलती है। इसके बाद ऐसा मीन्स यह होता है स्त्रीलिंग के लिए, मैंने पहले भी बताया है। काम मीन्स कौन, स्त्रीलिंग के लिए। छात्रा मीन्स गर्ल वाला स्टूडेंट जो होता है, लड़की स्टूडेंट, वो छात्रा कहलाता है, लड़का स्टूडेंट छात्र कहलाएगा। सा मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए। नमति मीन्स नमस्कार करता है, करती है। अम्बा मीन्स माँ होता है। पचती मीन्स पकाता या पकाती है। अनुजा मीन्स लड़की का नाम, और छोटी जो लड़की होता है उसको अनुजा कहा जाता है। खादती मीन्स खाता खाती है। अनविच्छा एक भी एक लड़की का नाम है। नहीं मीन्स नहीं, नौ मीन्स नहीं। अध्यापिका मीन्स लेडी टीचर। वदती मीन्स बोलता या बोलती है। विवेक का एक लड़के का नाम है। तो आइए देखते हैं। अब ऐसा कह, ऐसा मीन्स क्या होता है? तो ऐसा मीन्स होता है, देख पेन लेते हैं। ऐसा मीन्स होता है यह, और कह मीन्स कौन है। तो सवाल क्या आ गया? यह कौन है? तो ऐसा छात्र, यह छात्र है। छात्र किंग करोति, छात्र क्या करता है? छात्र मीन्स आप जानते हैं, करोति मीन्स करता है, किंग मीन्स क्या? छात्र किंग करोति, छात्र क्या करता है? तो स पठति, स मीन्स वह, पठति मीन्स पढ़ता है। एक बार रिकैप लेंगे। ऐसा कह, यह कौन है? ऐसा छात्र, यह छात्र है। छात्र किंग करोति, छात्र क्या करता है? स पठति, वह पढ़ता है। आगे देखते हैं।
ऐसा कह यह कौन है? ऐसा अनुज यह अनुज है। अनुज किं करोति अनुज क्या करता है? सह खेलती वह खेलता है। ऐसा का देखिए अकारांत होता है पुल्लिंग और आकारांत आ गया ना, ऐसा आ, तो ऐसा का यह कौन है? ऐसा छात्रा यह विद्यार्थी है, छात्र है लेकिन गर्ल वाला, ठीक है। छात्रा किं करोति छात्र क्या करती है? स नमति वह नमस्कार करती है। ऐसा का यह कौन है? ऐसा अम्बा अम्बा मीन्स माँ, ऐसा अम्बा यह माँ है। अम्बा किं करोति अम्बा क्या करती हैं? सा पचती वह पकाती हैं। ऐसा जनक यह कौन है? ऐसा कह यह कौन है? ऐसा जनक यह पिताजी हैं। जनक किं करोति पिताजी क्या करते हैं? स लिखति वह लिखते हैं। ऐसा का यह कौन है? ऐसा अनुजा यह अनुजा है, नाम है यह। अनुजा किं करोति अनुजा क्या करती है? सा खादती वह खाती है। ऐसा बालिका अन्विच्छा यह लड़की अन्विच्छा है। किम क्या अन्विच्छा खेलती क्या अन्विच्छा खेलती है? नहीं, अन्विच्छा न खेलती अन्विच्छा नहीं खेलती है। सा पठती वह पढ़ती है। ऐसा का यह कौन है? ऐसा अध्यापिका यह शिक्षिका है। अध्यापिका वदती अध्यापिका बोलती हैं। सा वदती वह बोलती है। ऐसा बालका विवेक यह बालक विवेक है। किं विवेका पठती क्या विवेक पढ़ता है? विवेक न पठती विवेक नहीं पढ़ता है। स खेलती वह खेलता है। आपने यह देखा, एक छोटा सा वीडियो है जो मैं लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने अंत तक देखा होगा और अंत तक देखने के बाद आप दो चीज़ तो जरूर सीखे होंगे यहाँ पर। ऐसा यानी अकारांत जो होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है और आकारांत जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। ऐसा मीन्स यह होता है और ऐसा मीन्स भी यह होता है, लेकिन एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग के लिए दूसरा स्त्रीलिंग के लिए। स मीन्स वह होता है और सा मीन्स भी वह होता है। तो आप देखें कि एक पुल्लिंग के लिए और दूसरा स्त्रीलिंग के लिए। बेसिकली इस पाठ में हमने सीखा ऐसा का प्रयोग और सह का प्रयोग, ऐसा का प्रयोग और सा का प्रयोग। आगे आने वाले इस तरह के वीडियो में मैं एकदम बेसिक से, देखिए आप मान के चले कि बहुत ऐसे हैं जो आपको लोग को ये सब पता होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें अनुवाद करना नहीं आता है। अगर मैं बड़े चैप्टर से उठा लूँ तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिक मेरा मोटो होता है बेसिक। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल में अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।